मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट एंड हेल्थ रिसर्च सेंटर के द्वारा संचालित एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांट रोड मुरादाबाद में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, प्रिया अग्रवाल आदि ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण और हॉस्पिटल में सेमी प्राइवेट ट्विन रूम का फीता काट कर उद्घाटन किया। इसके पश्चात विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज के प्रांगण में दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के अवसर पर दिव्यांगजनों को निःशुल्क ट्राईसाइकिल का वितरण हुआ एवं उत्तर प्रदेश सरकार के सौजन्य से मेधावी विद्यार्थियों को स्मार्टफोन का वितरण किया गया। इसके पश्चात नर्सिंग के विद्यार्थियों को नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा नर्सिंग की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम पर बोलते हुए वक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके मार्गों पर चलने का आह्वान किया। आज की मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा यहाँ पे कुछ दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया और सबसे अच्छी बात ये लगी कि जिस व्यक्ति को ट्राईसाइकिल दी गई बहुत खुशी के साथ उन्होंने अपने दिल में जो था उसको बोला, उसको व्यक्त किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं इस ट्रस्ट को, ट्रस्ट के ट्रस्टीज को, नीरज भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्याम बिहारी अंकल ने अभी विनोद खन्ना अंकल का जिक्र किया। ये सच्चाई है कि विनोद खन्ना अंकल ने मुरादाबाद के लिए, मुरादाबाद के लोगों के लिए समाज सेवा में नया आयाम खड़ा किया। उन्होंने इस इंस्टीट्यूट को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जो पौधा उनके द्वारा लगाया गया था उस पौधों को और बड़ा करने का काम उनके सुपुत्र श्री नीरज खन्ना जी कर रहे हैं। नीरज खन्ना जी ने विवेकानंद इंस्टीट्यूट को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। वो खाली इस क्षेत्र में ही नहीं, मैं तो उनको बचपन से जानता हूँ, बचपन से उनके कैलिबर को मैंने देखा है कि जहां भी वो खड़े हुए, जो लकीर उन्होंने खींची उस लकीर को पार करना बहुत मुश्किल दूसरे व्यक्ति के लिए हो गया। इतने अच्छे युवा और पॉजिटिव व्यक्ति के लिए हमें जोरदार ताली बजानी चाहिए। अब देश भाई ने ताली बजवाई, अब मैं भी बजवा रहा हूँ नीरज भाई के लिए। मैं नीरज भाई को दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि सबको साथ लेके वो चलते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। नीरज भाई, मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरीके से समाज की सेवा करते रहें और आपके साथ हम लोग भी कंधे से कंधा लगा के आपके साथ लगे रहेंगे। कुछ दिखने लगेगा, लोग आपको जानने लगेंगे, अप्रिशिएट करने लगेंगे जब अच्छे लोग, तब आपका विरोध होगा। और जब आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे तो यही लोग आपको स्वीकार कर लेंगे। वो कहा करते थे कि जिस समय जिस काम का संकल्प करो उस काम को उसी समय पूरा करो, वरना लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे बहुत कमिटमेंट होते हैं, लेकिन हम उसे कल पर छोड़ देते हैं, थोड़ी देर बाद पे छोड़ देते हैं। जो भी काम जीवन में अगर आपने अभी नहीं किया तो ये मान के चलना कि वो कभी नहीं होगा। कल इस जीवन में तो कभी नहीं आता है। और इसी तरह, क्योंकि जब कल तो होना नहीं है काम, तो काम होना ही नहीं है मान के चलो, तो आपसे भरोसा उठ जाएगा, आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जीवन में बहुत ज्यादा रिश्तों का होना जरूरी नहीं है और सेवा का मार्ग दिखाया है। आज मैं उनको नमन करता हूं। आज उनकी जन्म तिथि है। मंच पे बहुत सारे लोगों के बारे में चर्चा हो चुकी है, सबको शायद जानता भी हूँ, पर्सनली जानता हूँ। मैं सबका नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन सबको इतना जरूर कहता हूँ कि सबका आभारी हूँ। लोगों ने मेरे लिए जो भी शब्द कहे
बहुत प्यार से कहे, और मुझे बहुत प्यार, जब से आ रहा हूँ मुरादाबाद में बहुत प्यार सम्मान मिला है। और सभी लोग, चाहे कोई मेरे छोटे भाई हो बड़े भाई हो, लेकिन सबसे अच्छा रिश्ता है और सब लोगों ने मुझे प्यार दिया है। मैं व्यक्तिगत तौर से किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं सबको, जो भी मंच पर बैठे हैं, सबका आभारी हूँ। इन लोगों ने मुझे यहाँ पर बराबर मान सम्मान दिया है और उसके लिए मैं बराबर आभारी मानूंगा। हमारी छोटी बहन प्रिया जी ने जो बात मैं कहने जा रहा था, उन्होंने पहले ही कह दिया कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो बड़ी अच्छी लाइन कही है कि उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, और जब तक प्राप्त ना हो उसकी तरफ कोशिश करते रहो। मेरे ख्याल से इस विषय के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा, और मैं देखता हूँ कि उससे बहुत लोगों ने प्रेरणा भी दी है। और खासकर मैं जब भी पढ़ता हूँ विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी को, और जब भी पढ़ा, उनकी स्पीचेस सुना है जो उन्होंने अमेरिका में और या इंग्लैंड में या कहीं और भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे दी है, या उनके बारे में जो पढ़ा है, उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। और खासकर इस बात को समझने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और गर्व होता है कि उन्होंने कहा था मैं उस देश से आया हूँ जिस देश ने अपने न धर्म को देखा न कुछ को देखा, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की जो सही मीनिंग है उसको समझते हुए अब पराया को भी, बाहर वालों को भी, सबको यहाँ पर अपना लिया है। यही हमारा देश है और इसी देश से हम इस देश से आते हैं और हम अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं। आज मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद की जो भी उन्होंने कहा, जो करके दिखाया, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। और हम सिर्फ अकेले नहीं हैं, पूरा देश स्वामी विवेकानंद जी को मानता है। खासकर अगर मैं बात करूं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने पूरी जीवन अगर उनकी देखिए तो उन्होंने कहीं ना कहीं प्रेरणा ली है स्वामी विवेकानंद जी से। वो घर छोड़कर चले गए और जब घर छोड़कर वापस आए तो उन्होंने बिल्कुल अपने आप को बदल दिया, और जिस रास्ते पे चाहते थे स्वामी विवेकानंद जी, जिस रास्ते के बारे में बात किया, उसी रास्ते को उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनाया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार तरुण राठी, नगर विधायक रितेश गुप्ता, भाजपा नेत्री प्रिया अग्रवाल, निर्यातक अवधेश अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, नेशनल जनरल सेक्रेटरी YES राकेश खन्ना, सीनियर एक्सपोर्टर रामकिशन खन्ना, श्याम बिहारी मेहरोत्रा, मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट एंड हेल्थ रिसर्च सेंटर के चेयरमैन सुभाष चंद्र ढल, डॉक्टर नीरज, साथी विनोद खन्ना, कमल चंद्र अग्रवाल, नजमुल इस्लाम, शैलेश खन्ना, रोहित ढल, तानिया भाटिया, विशाल अग्रवाल, पुनीत आर्य, रजत सिंघल, विनय गुलाटी, मनमोहन महाजन, हसनैन अख्तर, नदीम खान, डॉक्टर हरजीत सिंह, अनुराग शंकर मिश्रा, सुएब मलिक, सरोज झा समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।